हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। DDA JEE 2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आज इस वीडियो के अंदर हम इस नोटिफिकेशन के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए जाननी जरूरी है उन सभी को देखेंगे। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल HD इंजीनियरिंग मंत्रा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हरियाणा के किसी भी AE JEE एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए हमने अलग से यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम। आप इस वाले लोगों को देखिए, आप इस वाले यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम के ऊपर डिस्कशन ग्रुप फॉर इंजीनियर्स, इस वाले टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आप अपने जो भी डाउट है वो हमसे पूछ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप हरियाणा के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप AE JEE सिविल क्लब हरियाणा इस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वापस हम अपने नोटिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं कि भाई DDA ने जो नोटिफिकेशन रिलीज किया है इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें क्या है। तो सबसे पहले तो बता दूं, आपके एग्जाम फॉर्म फिल करने 6 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और 5 नवंबर तक यानी 1 महीने का टाइम है आपके पास फॉर्म फिल करने का। और आपका जो एग्जाम है दिसंबर से जनवरी के बीच में हो सकता है। दिसंबर में तो होने के कम ही चांस है, आप ये मान के चलो कि जनवरी तक का आपके पास टाइम मिलेगा। यानी आज जब मैं इस वीडियो को बनाने लग रहा हूँ, पूरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का करीब करीब आपके पास टाइम है DDA JEE एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर टेक्निकल वैकेंसी कितनी आई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। आप 8 नंबर के ऊपर देखिए, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और A ग्रेड की ये पोस्ट है। लेवल 10 इसके अंदर आपकी सैलरी रहेगी, यानी कि 1.25 लाख के आसपास आपकी इन एंड सैलरी बन जाएगी। एज लिमिट इसके लिए क्या, 21 से 30 ईयर अगर आपकी एज है तो आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो रिक्रूटमेंट है किसी पेपर के बेस पे नहीं होगी। जैसे कि आपको पता है भाई, प्रधानमंत्री ने प्रतिभा सेतु करके एक नई स्कीम लॉन्च करी है। उसके अंदर क्या है, जो UPSC के अंदर कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाते ना, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ होता है, तो वे वाले कैंडिडेट जो A लेवल की B लेवल की मतलब बढ़िया बढ़िया पोस्ट होती है उनको फिल कर सकते हैं। तो अगर आपने कभी UPSC का एग्जाम दिया है और आप उसके अंदर सक्सेसफुल नहीं हुए, आप इंटरव्यू तक पहुंचे हुए हो, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। दिल्ली के अंदर पोस्ट आप ये मान के चलो भाई, जो UPSC जिन बच्चों ने पास करी है उनसे तो बढ़िया ही जॉब है ये। तो टोटल इसके अंदर 10 सीट है और कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप इसका देख सकते हैं। एज लिमिट इसकी 30 ईयर है और आपके पास इसके लिए क्या होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग से आपकी इसके अंदर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हो। उसी तरीके से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की टोटल 3 सीट है, ये भी उसी तरीके से भरी जाएंगी। जो बच्चे UPSC के अंदर सेलेक्ट नहीं हुए, जिन्होंने इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम दिया है और इंटरव्यू दिया है, वे वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल की। बहुत सारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया वेट करते हैं भाई DDA के अंदर JEE सिविल की वैकेंसी निकले और हम इसकी तैयारी करें और फॉर्म भरें और इसके अंदर सिलेक्शन ले। तो भाई B ग्रुप की ये पोस्ट है, लेवल 6 इसके अंदर आपकी सैलरी रहेगी। इन एंड सैलरी की बात करूँ 70 से लेकर 75,000 आपकी सैलरी इसके अंदर बन जाएगी। अभी की कंडीशन के हिसाब से बता रहा हूँ, जब 8th पे कमीशन आ जाएगा तो हो सकता है आपकी इसके अंदर सैलरी लाख 1.25 लाख रुपये भी हो जाए। इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा और बीटेक। जैसे आपको पता है पीछे भाई केवल डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते थे, फिर कोर्ट केस वगैरह हुआ। अभी क्या है, जो बीटेक वाले स्टूडेंट है वो भी JEE सिविल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 104 सीट इसके अंदर आई है, तो अच्छी खासी संख्या में JEE सिविल की अब की बार वैकेंसी आई है। एज लिमिट क्या है, 18 से लेकर 27 साल अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन अगर आपके पास रिजर्वेशन का फायदा है, आप OBC के कैंडिडेट हो, SC ST या EWS, चलो EWS को तो नहीं मिलता, SC ST और OBC वाले हो, तो आपके लिए एज रिलैक्सेशन मिलता है जो भी रूल बना हुआ है। तो 27 साल है जनरल के लिए, अगर आप SC ST हो तो 45 साल की उम्र तक भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एज का आप डिफरेंस देखो, जनरल वाला 27 साल में ही बूढ़ा हो जा रहा है और वो एलिजिबल नहीं है, और SC वाला 45 ईयर तक भी उसका माइंड का जो लेवल है वो फर्स्ट क्लास रहेगा और वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और फीस जनरल की कितनी है, चलो फीस भी बता देता हूँ। 2500 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। एक बार आपसे फीस ली जाएगी 1500 रुपये, और वो जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे वो आपको वापस मिल जाएगी। तो आप ये मान के चलो SC ST वालों के लिए कोई भी फीस नहीं है और जनरल वालों के लिए 2500 रुपये फीस है। बीटेक और डिप्लोमा वाले दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। आपने कुछ भी कर रखा है आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। टोटल 104 सीट है, जनरल की 45, और बाकी आप बाइफर्केशन देख सकते हो अलग अलग कैटेगरी में। फिर आ जाता है JEE इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो मैकेनिकल वाले काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे को टेलीग्राम पे कहते हैं कि सर हमारे लिए तो सीटें नहीं आती, हम कहाँ जाएं हम कहाँ जाएं। तो आपके लिए भी काफ़ी बढ़िया मौका है। 67 सीट आई है मैकेनिकल के लिए, कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला है लेकिन ठीक ठाक नंबर में आपके लिए सीट इसके अंदर आई है। तो वहीं ग्रुप B की पोस्ट है लेवल 6, आपने डिप्लोमा किया हुआ या फिर बीटेक करी हुई हो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से, तो आप इस वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट वही है 18 से 27,
और फीस वगैरह भी सारी की सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब हम भाई ये सारी बातें तो हो गई, और बाकी अगर आपको नॉन टेक्निकल वगैरह पोस्ट के लिए अप्लाई करना है भाई, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पटवारी वगैरह माली के लिए, तो आप उस वाली चीज़ को भी देख सकते हो। अब अगले इंपॉर्टेंट चीज़ को हम देख लेते हैं कि भाई फीस कितनी रहेगी। तो जनरल के लिए इसकी फ़ीस कितनी है, 2500 रुपये है, और नॉन रिफंडेबल है। आपने एक बार फीस दे दी, सरकारी खजाने में वो जमा हो जाएगी। तो इतनी ज़्यादा फीस लेना, मैं तो ये कहूँगा भाई एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है। जो बच्चा फॉर्म को भरता है वो बेरोजगार होता है, 2500 रुपये वो कहाँ से लेके आएगा। और जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को तो किसी लाडला भाई और लाडला बहन योजना के अंदर कोई पैसा भी नहीं मिलने वाला, तो उसके लिए तो ये काफ़ी गलत चीज़ है। लेकिन SC ST के लिए हम फीस देखें तो 1500 रुपये उनके लिए फीस है। तो इसके अंदर तो SC ST वालों से भी बहुत ज़्यादा फीस ली जा रही है। तो जो SC ST कैटेगरी का बच्चा जो स्टूडेंट होता है वो बेरोजगार होता है, वो 1500 रुपये की फीस कहाँ से लेके आएगा, या 2500 रुपये की फीस कहाँ से लेके आएगा। और भैया अगर आपने SC ST वाले कहीं से 1500 रुपये का जुगाड़ कर भी लेते हैं तो उनकी फीस खैर रिफंड हो जाती है। लेकिन जनरल वाले कैटेगरी के वाले की तो फीस, बच्चे का जो स्टूडेंट है बेरोजगार बच्चा है, उसकी फीस रिफंड भी नहीं होगी। तो वहीं इसके अंदर फीस लिखी हुई है भाई कितनी फीस है। अब बात कर लेते हैं भाई इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल जिसके 10 पोस्ट है, वो बच्चे कहाँ से सेलेक्ट करे जाएंगे। UPSC प्रतिभा सेतु, जो कि प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले इस चीज़ को लॉन्च करा, इस स्कीम को। तो वे बच्चे जो UPSC के इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के इंटरव्यू को तो उन्होंने दिया है, लेकिन फाइनल लिस्ट के अंदर अपनी जगह नहीं बना पाए, वे वाले बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनका सिलेक्शन हो गया भाई वो तो चलो अलग बात है, किसी का BRO के अंदर हुआ होगा, किसी का रेलवे के अंदर हुआ होगा। लेकिन असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वो भी DDA के अंदर, जिनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ, वे बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो सोच सकते हो आपके लिए कितना अच्छा मौका है। फिर बात कर लेते हैं JEE सिविल की। तो ये मैं बता दूं भाई, JEE सिविल का सिलेबस पूरे तरीके से बदल चुका है। JEE सिविल का सिलेबस पूरे तरीके से बदल चुका है। पहले 120 नंबर का पेपर होता था, अब कितने नंबर का पेपर है, अब आपका 150 क्वेश्चंस रहेंगे, और आपको 2 घंटे के अंदर करना है 150 क्वेश्चन और 150 नंबर। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके टेक्निकल के, भाई सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो भी आपकी ब्रांच है, हॉर्टिकल्चर, प्लानिंग या लीगल, जो भी आपकी ब्रांच है, 100 क्वेश्चन आपके उसके आएंगे। रीजनिंग 10 नंबर की, मैथ आपका 10 नंबर का, GK 10 नंबर की, इंग्लिश 10 नंबर की, और कंप्यूटर नॉलेज आपके 10 नंबर की। तो जो बच्चे GK के अंदर अच्छे नहीं होते भाई, जनरल अवेयरनेस केवल 10 नंबर की है, तो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर के अंदर भी अच्छा कर सकते हैं। और टेक्निकल तो भाई आप अपना सब्जेक्ट पढ़ते ही हो, जो भी स्टूडेंट है, तो उस तरीके से आप अपना अच्छा कर सकते हो। सिंगल स्टेज का एग्जाम होता है, केवल इसके अंदर एक ही एग्जाम होगा, और उसके अंदर अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो सीधा आपका सिलेक्शन हो जाता है। DDA का जो प्रोसेस होता है काफ़ी फास्ट होता है, 6-7 महीने के अंदर ये आपकी ज्वाइनिंग दे देते हैं। तो काफ़ी अच्छा मौका है आपके लिए DDA के अंदर जूनियर इंजीनियर, या भाई कोई और आपकी जो सरकारी नौकरी का सपना है दिल्ली के अंदर पाने का, वो आपका इस वाले नोटिफिकेशन के थ्रू, इस वाले एग्जाम के थ्रू पूरा हो सकता है। तो JEE सिविल इलेक्ट्रिकल का मैंने सिलेबस बता दिया। उसी तरीके से आप दूसरे सब्जेक्टों का भी सिलेबस देख सकते हो, भाई पटवारी का, GSA का, MTS का सिलेबस आप देख सकते हो। तो कुल मिला के जो मेजर चेंज था वो सिलेबस के अंदर था, वो मैंने आपको बता ही दिया। 150 नंबर का अब आपका पेपर रहेगा, टेक्निकल 100 नंबर का, और 10-10 नंबर के आपके और सब्जेक्ट आएंगे। फीस के अंदर भी एक मेजर चेंज था, वो भी मैंने आपको इसके अंदर बता ही दिया है। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं भाई, सिलेबस क्या है। सिविल का सिलेबस मैं आपको डिटेल के अंदर बता देता हूँ। जैसे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देखिए, जूनियर इंजीनियर सिविल, पोस्ट कोड 15। तो सिविल इंजीनियरिंग आएगी, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कोस्टिंग, सर्वेइंग, सोयल मैकेनिक्स, इरीगेशन, हाइड्रोलिक्स, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल, कंक्रीट, RCC, स्टील। तो ये वाला आपका सिलेबस रहने वाला, और उसके बाद 10-10 नंबर का भाई मैथ, रीजनिंग, GK, इंग्लिश और कंप्यूटर, ये सब रहेगा। तो वहीं SSC JEE वाला करीब करीब सिलेबस रहेगा इसके अंदर। तो अगर आप और किसी भी टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो साथ साथ इसके टेक्निकल की प्रिपरेशन भी आपकी हो जाएगी। अब JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं भाई, बेसिक कंसेप्ट, सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट, AC का फंडामेंट, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक मशीन, सिक्नोरिस मशीन, जनरेटर, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेटिंग, कोस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हो तो आपका सिलेबस क्या रहेगा, थ्योरी ऑफ मशीन्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मल, प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर IC इंजन, रैंकाइन साइकिल, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, फ्लूइड स्टैटिक्स, मेजरमेंट ऑफ द फ्लूइड प्रॉपर्टीज, फ्लूइड काइनेमेटिक, डायनामिक्स ऑफ द आइडियल फ्लूइड, मेजरमेंट ऑफ द फ्लो रेट बेसिक प्रिंसिपल, हाइड्रोलिक टरबाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, परफॉर्मेंस प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। तो इस तरीके से आपका सिलेबस रहेगा। और उसके बाद भाई जो 10-10 नंबर की और सब्जेक्ट है वो आप देख सकते हो। इसी तरीके से हॉर्टिकल्चर का सिलेबस वगैरह दिया, वो आप इस नोटिफिकेशन के अंदर देख सकते हो।
नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप डिस्कशन ग्रुप फॉर इंजीनियर्स इसके ऊपर देखने को मिल जाएगा। मैंने इसके अंदर ये वाला नोटिफिकेशन यहाँ पे डाल रखा है। अगर आप हरियाणा के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप AJE सिविल क्लब हरियाणा को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर HD इंजीनियरिंग मंत्र और हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम इन वाला यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो भाई इस नोटिफिकेशन के अंदर जितनी जितनी मेन चीज़ थी वो सारी की सारी मैंने बता दी है। भाई एज लिमिट क्या थी, JEE के लिए 27 साल ही है, वो कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं हुआ, 30 साल वो नहीं करी गई है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 30 साल हो गई है, लेकिन वे किसको सेलेक्ट करेंगे, जो UPSC के अंदर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वे वाले बच्चे उसके अंदर लिए जाएंगे। JEE का मैंने सिलेबस बता दिया, एज लिमिट बता दी, एग्जाम की फीस वगैरह और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दिया। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।